साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सबसे अमीर आदमी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बिल गेट्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पूछा, क्या इस धरती पर आपसे भी अमीर और कोई है? बिल गेट्स ने जवाब दिया, हाँ, एक व्यक्ति इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा अमीर है। पत्रकार ने पूछा, कौन है वो आदमी? बिल गेट्स ने बताया, एक समय में जब मेरी प्रसिद्धि और अमीरी के दिन नहीं थे, मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर था। वहां सुबह सुबह अखबार देखकर मैंने एक अखबार खरीदना चाहा, पर मेरे पास खुदरा पैसे यानी खुले पैसे नहीं थे। सो मैंने अखबार लेने का विचार त्याग कर उसे वापस रख दिया। अखबार बेचने वाले लड़के ने मुझे देखा तो मैंने खुले पैसे ना होने की बात कही। लड़के ने अखबार देते हुए कहा, ये मैं आपको मुफ्त में देता हूं। बात आई गई हो गई। कोई 3 महीने के बाद संयोगवश उसी एयरपोर्ट पर मैं फिर उतरा और अखबार के लिए फिर मेरे पास सिक्के नहीं थे। उस लड़के ने मुझे फिर से अखबार दिया तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैं ये नहीं ले सकता। उस लड़के ने कहा, आप इसे ले सकते हैं, मैं इसे अपने प्रॉफिट के हिस्से से दे रहा हूं, मुझे नुकसान नहीं होगा। मैंने अखबार ले लिया। 19 सालों के बाद, अपने प्रसिद्ध हो जाने के बाद, एक दिन मुझे उसी लड़के की याद आई और कोई 1.5 महीना खोजने के बाद आखिरकार वो लड़का मुझे मिल गया। मैंने उसको पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लड़का बोला, हाँ, आप मिस्टर बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स ने कहा, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे मुफ्त में अखबार दिए थे? लड़का कहने लगा, जी हाँ, बिल्कुल 2 बार ऐसा हुआ था। बिल गेट्स ने कहा, मैं तुम्हारे उस किए हुए उपकार की कीमत अदा करना चाहता हूं। तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहते हो बताओ, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। लड़का कहने लगा, सर, क्या आपको लगता है कि ऐसा करके आप मेरे काम की कीमत अदा कर पाएंगे? बिल गेट्स ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? लड़का बोला, जब मैंने आपकी मदद की थी उस समय मैं एक गरीब लड़का था जो अखबार बेचता था, और आप मेरी मदद तब कर रहे हैं जब आप इस दुनिया के सबसे अमीर और सामर्थ्य वाले व्यक्ति हैं। फिर आप मेरी मदद की बराबरी कैसे करेंगे? बिल गेट्स की नज़र में वह व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों से भी अमीर था, क्योंकि किसी की मदद करने के लिए उस इंसान ने अमीर होने का इंतजार नहीं किया था। साथ संगत जी, अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। किसी की मदद करने के लिए अमीर दिल का होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी, जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमी और सबसे पहले अरबपति थे। 25 साल की उम्र में वो अमेरिका में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक के मालिक बने और 31 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन गए। 38 साल की उम्र तक उन्होंने अमेरिका में 90% रिफाइंड तेल की कमान संभाल ली और 50 की उम्र तक वो देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। जब उनकी मौत हुई तो वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। एक युवा के रूप में वो अपने प्रत्येक निर्णय, दृष्टिकोण और रिश्ते को अपनी व्यक्तिगत शक्ति और धन को बढ़ाने में लगाते थे। लेकिन 53 वर्ष की आयु में वो बीमार पड़ गए। उनका पूरा शरीर दर्द से भर गया, उनके सारे बाल झड़ गए। नियति को देखिए, उस पीड़ादायक अवस्था में दुनिया का एकमात्र अरबपति जो सब कुछ खरीद सकता था, अब केवल सूप और हल्के से हल्के स्नैक्स ही पचा सकता था। उनके एक सहयोगी ने लिखा कि वो ना तो सो सकते थे ना मुस्कुरा सकते थे, और उस समय जीवन में उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। उनके व्यक्तिगत और अत्यधिक कुशल चिकित्सकों के ने भविष्यवाणी की कि वो 1 साल ही और जी पाएंगे। उनका वो साल धीरे धीरे बहुत पीड़ा से गुजर रहा था। जब वो मृत्यु के करीब पहुंच रहे थे तो एक सुबह उन्हें लगा कि वो अपनी संपत्ति में से कुछ भी अपने साथ अगली दुनिया में नहीं ले जा सकते। अब सोचिए कि जो व्यक्ति पूरे व्यापार की दुनिया को नियंत्रित कर सकता था, उसे अचानक से लगा कि उसका अपना जीवन ही उसके नियंत्रण में नहीं है। उनके पास एक ही विकल्प बचा था। उन्होंने अपने वकीलों को, अपने प्रबंधकों को बुलाया और घोषणा की कि वो अपनी संपत्ति को अस्पतालों में, अनुसंधान के कामों में और धर्मदान के कामों के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। तब जॉन डी रॉकफेलर ने अपने फाउंडेशन की स्थापना की। इस नई दिशा में उनके फाउंडेशन के अंतर्गत पेनिसिलिन की खोज हुई। मलेरिया, तपेदिक और डिप्थीरिया का इलाज इजाद हुआ।
लेकिन रॉकफेलर की कहानी का सबसे हैरानी वाला हिस्सा ये है कि जिस पल उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा धर्मार्थ देना शुरू किया, उनकी शरीर की हालत बेहतर होती चली गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि वो 53 साल की उम्र तक ही जी पाएंगे, लेकिन वो 98 साल तक जीवित रहे। रॉकफेलर ने कृतज्ञता सीखी और अपनी अधिकांश संपत्ति समाज को वापस कर दी। और ऐसा करने से वो ना केवल ठीक हुए, बल्कि वो एक परिपूर्णता के एहसास से भर गए। उन्होंने बेहतर होने और परिपूर्ण होने का तरीका खोज लिया। ऐसा कहा जाता है कि रॉकफेलर ने जन कल्याण के लिए अपना पहला दान स्वामी विवेकानंद के साथ बैठक के बाद दिया और उत्तरोत्तर में वो एक उल्लेखनीय परोपकारी व्यक्ति बन गए। स्वामी विवेकानंद ने रॉकफेलर को संक्षेप में समझाया कि उनका ये परोपकार गरीब लोगों की मदद करने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। अपनी मृत्यु से पहले रॉकफेलर ने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे जीवन ने काम करना सिखाया। मेरा जीवन एक लंबी सुखद यात्रा है। काम और आनंद से भरपूर मैंने राह की चिंता छोड़ दी और ईश्वर ने मुझे हर रोज एक नई अच्छाई से नवाजा। देने का सुख ही जीवन जीने का सुख है। साथ संगत जी, दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा जरूरी है मन की शांति। आप वो काम भले ना करें जिससे खुदा मिले, पर वो काम जरूर करें जिससे किसी की दुआ मिले। साथ संगत जी, एक गांव में एक सबसे अमीर आदमी था। पैसा तो उसने बहुत कमाया, लेकिन मान सम्मान प्रेम प्यार नहीं कमा पाया। कहने को तो उसके पास इतना पैसा था कि वो नगर खरीद सकता था, लेकिन उसने कभी किसी की मदद नहीं की, किसी की सुख दुख में शामिल नहीं हुआ। उसने करोड़ों की धन संपत्ति इकट्ठी कर ली। दिन रात सोच सोच कर वो खुश होता कि मेरे पास करोड़ों रुपया है। उसने पूरा जीवन पैसे कमाने में निकाल दिया। ना उसने कभी अच्छे कपड़े पहने, ना कभी शौक पूरा किया। किसी के काम भी वो नहीं आ सका। उस पर पैसे कमाने का जुनून इस कदर सवार था कि अपने खुद के जीवन की कोई सुध बुध ना रही। बस पैसा ही उसका जीवन बन गया था। एक रात को कमरे में वो आराम से सोया हुआ था कि अचानक से यमराज का दूत आया। दूत कहने लगा, तुम्हारी उम्र पूरी हो गई, तुम्हें यमराज ने बुलाया है। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने तो अभी जीवन सही से जिया भी नहीं, मुझे ना लेकर जाओ। दूत कहने लगा, नहीं, अब तुम्हें जाना होगा। आदमी बोला, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा, मुझे 1 साल और जीने दो। दूत नहीं माना तो वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं 20 करोड़ दूंगा, मुझे 1 महीना जीने दो। दूत फिर भी नहीं माना। वो इंसान दया की भीख मांग रहा था कि मैं पूरी संपत्ति दे दूंगा, मुझे 1 घंटा और जीने दो। दूत फिर भी नहीं माना। फिर उस इंसान ने दूत को कहा, ठीक है, मैं एक पत्र लिखना चाहता हूं, मुझे बस एक पत्र लिख लेने दो। दूत मान गया। उस इंसान ने एक तेजी से कलम उठाई और पत्र लिखा कि ये पत्र किसी को भी मिले, वो मेरा ये संदेश सभी को पहुंचाए कि मैंने पूरा जीवन मेहनत करके करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, लेकिन इतनी बड़ी रकम से भी मैं जीवन का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका। इस जीवन का हर पल अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जब तक जीवन है भरपूर जिए, दूसरों की मदद करें, हमेशा खुश रहें। बीता समय कभी वापस नहीं आता। आप अपनी पूरी संपत्ति देकर भी अपने जीवन का बीता समय नहीं खरीद सकते। साथ संगत जी, आप कितने भी पैसे कमा लें, लेकिन जीवन का एक पल भी आप नहीं खरीद सकते। ये जीवन तो अमूल्य है, इसीलिए इसे भरपूर जिए। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।